अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी भैन नहीं ठीक, पेपर्स हो रहे हैं, वीडियोस के चक्कर में पढ़ा ही नहीं है। अब जब बुक को खोल रही हूँ तो वही हालत हो रही है कि मैंने उतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, फिर भी एक रात में कितना पढ़ा जा सकता था। खैर कोई गल नहीं, थोड़े नाल गलबात कर दी हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, थोड़ा भी तो मेरा भी। बाकी आप लोग दुआ करना कि अच्छे अच्छे पेपर्स हो जाएं ताकि मैं खुशी से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। अच्छा जी, अभी आज का ये जो मेरा ड्रेस है ये हमने एक डिमांड पे ही बनाया है। मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि शलवार कमीज़ का उनको डिज़ाइन चाहिए, थोड़ा सा वो उसमें फॉर्मल सी लुक होनी चाहिए और सिंधी भी उसमें से कल्चर शो हो रहा हो। तो मैंने कहा कि चलें जी, सबको एक साथ ही मर्ज करके कोई एक यूनिक सी चीज़ बना देते हैं। तो ये आ गया है हमारा वो वाला ड्रेस। इसको मुझे तो ये लग रहा था इसमें से थोड़ा सा मुझे सिंधी वाला वो वाइब्स आ रही थी, और शलवार कमीज़ तो ऑब्वियसली है ही, पंजाबी तो है ही। और बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कुछ लगा या नहीं। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस में भूख नहीं लगती। मुझे एक तरफ पेपर का स्ट्रेस होता है, दूसरी तरफ मैंने खाने की अन्नी डाली होती है। अच्छा, आज हम लोग बनाते हैं पोटैटो चिकन बाइट्स। इसके लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, ये प्लेट घूमे जा रही है और उस पर इंग्रेडिएंट्स आए जा रहे हैं। ये भी मेरी बहन की कोई नई टेक्निक थी, इस तरह के टेक्टिक्स यूज़ करती रहती है वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए और बाद में एडिटिंग के लिए मुझे लगा देती है। अच्छा जी, अब छोटी हूँ तो करना पड़ता है। आप लोग मुझे कहते हैं कि मेरी बहन इतने अच्छे मुझे कपड़े बना के देती है, मैं फिर भी ऐसे ही रोना डालती रहती हूँ। मैं जब रोना डालती हूँ तो मैं सही भी होती हूँ कभी कभी, हाँ कभी कभी मैं ओवर एक्टिंग भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ठीक भी होता है क्योंकि वो मेरे से काम ऐसे करवाती है ना। अब एक बंदा सुकून से लेटा हुआ हो और उसको दूसरा बंदा बोले कि उठो, जाओ किचन में जाके पानी का एक ग्लास मुझे ला के दो। कहने को तो छोटा सा काम है, लेकिन जो लेटा हुआ है अपने मज़े में ब्लैंकेट लेके, उसके लिए तो बड़ा काम है ना। फिर रोना तो बनता है ना। तुझे समझते नहीं हो गाल नू, बस मुझे ना ऐसे ब्लेम कर देते हैं आप लोग। अच्छा जी, अब भी हमारे पास ये चिकन आ गया है, हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट आप जिस तरह के भी स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं, चाहे तो चिकन टिक्का मसाला डाल लें या फिर ये जो स्पाइसेस हमारे वैसे होते हैं कोरिएंडर वगैरह, चिलीज़ वगैरह, उनको करके आप लोग अपना टेस्ट जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा बना लें। उसके बाद हमने जी उसको उसमें बेसन ऐड कर दिया है। अभी हमारे पास आ गया है पोटैटो, उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है कुछ टाइम के लिए, और अभी पोटैटो के हमारे पास स्लाइसेस हमने बनाने हैं। अभी इनमें से अगर कोई एक आध ख़राब भी हो जाए तो इट्स ओके, आप उसको साइड पे कर दीजिएगा, उनको वैसे फ्राई करके खा लीजिएगा। क्योंकि हमें इस ये जो डिश है इसके लिए जो पोटैटोज़ चाहिए उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए और टूटे फूटे नहीं चाहिए। तो जी ये हमारे पास पोटैटोज़ आ गए, हमने इनको भी थोड़े से स्पाइसेस लगा के रख दिए ताकि इनमें भी थोड़ा टेस्ट आ जाए। उसके बाद हमने लेनी है टूथपिक्स। एक तरफ से पोटैटो में टूथपिक को हमने घुसा के और उसमें ये जो मैरिनेटेड चिकन था एक आध पीस इसका लगाना है, और अगेन उसको दूसरी तरफ से उसमें से गुजार के बंद कर देना है। तो ये इस तरह करके ना हमारी एक पूरी बाइट बन जाती है और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। मुझे तो अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है। फिर आपने कर लेना है जी इनको डीप फ्राई, और उसके बाद आपने इनको अच्छे से इसमें से ऑयल जो है वो निकलने देना है, और उसके बाद आपने इनको सर्व करना है। किसी को ज़रूरत नहीं है सर्व करने की, खुद के लिए किया करें, खुद को सर्व करिएगा अच्छे से बर्तन में और ख़ुद खाइएगा और साथ में अच्छी सी सीरीज़ देखिएगा और फिर अपनी बहन को दुआएं दीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं। चलें जी, वो खाने के बाद अभी वापस आते हैं अपने ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे कैरी कर सकते हैं, कैसे कैसे वो आपकी बहन आपको बताती है। अगर तो आप हैं जी वर्किंग लेडी, मतलब आप जॉब कर रही हैं, तो फिर आपके लिए ये वाला ड्रेस बेस्ट है। आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, आपका कोई इस तरह का इवेंट है आप जिस पे आपका कल्चर शो होना होता है, या फिर वैसे भी अगर आप लोग कहीं पे थोड़ा ख़ुद को फॉर्मल बट एलिगेंट दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह के ड्रेस जो हैं फिर आप ही के लिए बने हैं मेरी बहन। पहने, इनको मज़े करें। और अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं तो आप ऑलरेडी सुकून में हैं, उस सुकून के जोन से थोड़ा सा बाहर आए, मेहनत करके अपने लिए ये ड्रेस बनाएं। और कहीं पे डिनर शिनर के लिए जाना हो, गेट टुगेदर हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना हो, तो फिर आप आराम से इसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब बाकी की डिटेल आपको कैथरीन बाजी दे देती हैं। मुझे ये कैथरीन बाजी शलवार कमीज़ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसका जो नेक लाइन है वो हमने सिंपल रखा है। सारा जो डिज़ाइन है वो इसके दुपट्टे, स्लीव्स और बॉटम पे बनाया हुआ है। क्योंकि इसका नेक लाइन ऑलरेडी प्रिंटेड है तो उस पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी ये था हमारा आज का व्लॉग और ये था हमारा ड्रेस। इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपको इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएगा, और बस मेरे पेपर के लिए दुआ करनी है कि अच्छा हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दे दें आप लोग इजाज़त, मिलते हैं अब स्टिचिंग ट्यूटोरियल में। अभी जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर। बीइंग अ स्टूडेंट मेरे दिल की आवाज़, कि मेरे दिल को करार आता है,
जब हफ्ता इतवार आता है। अल्लाह हाफ़िज़।